Practice set 3.3 standard 10. Question number 1. First term and the common difference of AP are 6 and 3 respectively. Find S27. तो हमें क्या करना है, S27 टर्म हमको फाइंड आउट करना है और हमको ऑलरेडी दिया है 6 एंड 3. क्या क्या दिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है. तो हमें जिस तरह से एग्जाम में पैटर्न जो फॉलो किया है हमें वही पैटर्न फॉलो करना है. जहां पर एक्टिविटी बेस्ड दिया है, यहाँ पर बॉक्स दिया तो हमको यहाँ पर बॉक्स ही बनाना है. हम अपनी तरफ से इसको कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, जैसा दिया हुआ है हमको वैसा ही इसको रखना है. तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3. ऑलरेडी हमें 6 और 3 दिया हुआ है. S27 फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n अपॉन 2. अब यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 2a. क्या आएगा, 2a. तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये क्या है, हमारा फॉर्मूला बन गया. ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है. तो Sn, n की वैल्यू देखो 27 दी हुई है. S27 हमको फाइंड आउट करना है, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 27. 27 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है. तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू a की वैल्यू 6 दी है, तो 6 टू जा होता है 12. तो यहाँ पर 12 प्रेजेंट हो गया. अब इसके बाद क्या दिया है 27, यानी n की वैल्यू जो 27 दी है, 27 माइनस 1. यहाँ पर d की वैल्यू हमें कितनी दी है 3. तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3. क्या पुट करेंगे 3. उसके बाद सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को. तो मैं इस ब्रैकेट को पहले यहाँ सॉल्व करता हूँ. तो ब्रैकेट में दिया है 12 प्लस 27 माइनस 1 इंटू 3. ठीक है, यही दिया हुआ एज इट इज. अब इनको सॉल्व करते हैं, फिर हम यहाँ पे आंसर पुट करते हैं. तो 12 प्लस 27 माइनस 1 क्या होता है, 26 होता है. 26 मल्टीप्लाई बाय 3. अब क्या करेंगे 12 प्लस 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7. कितना हो गया 78. तो 12 प्लस 78 कितना होता है 90. तो ये जो 90 आंसर है, ये 90 हमारा क्या आएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर इसको सॉल्व किए, आंसर कितना आया 90. अब 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 90. अब 2 से 90 को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे. तो आंसर कितना आ जाएगा 45. अब 27 मल्टीप्लाई बाय 45, तो आंसर कितना आएगा 1215. तो S27 हमारा निकल गया 1215. तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के लिए है, बहुत ही इजी है. तो आप इसको एक बार कर लीजिए अच्छे से. ठीक है, चलिए लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर. क्या फाइंड आउट करना है 123 इवन नेचुरल नंबर. यानी हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, S123 फाइंड आउट करना है. लेकिन नंबर कैसे होने चाहिए, इवन नंबर. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इवन नंबर. कौन कौन से इवन नंबर, 2 4 6 8 डैश डैश डैश. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा a है. तो यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. d निकालते हैं, तो d निकालने का एक फॉर्मूला है t2 माइनस t1. तो t2 हमें 4 दिया है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो d भी हमारा निकल गया यहाँ पे. अब उसके बाद हमको निकालना है S123. ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. जब S123 फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम जानते हैं. तो फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी. अब ये क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे इंडिकेट करना है फॉर्मूला. ठीक है, और फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे. तो फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है, अब S123 निकालना है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S123 इक्वल टू n की वैल्यू हम प्रेजेंट करेंगे 123 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 a की वैल्यू कितनी आई है 2. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 123 माइनस 1. 123 कहां से आया, तो n की वैल्यू 123 है, मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2. ठीक है, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. तो 123 को एज इट इज लिखेंगे अपॉन 2. फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 123 माइनस 1 होता है 122. 122 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आंसर क्या आ जाएगा 244.
अब यहाँ पे 123 अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे 244 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर क्या है 123 इंटू 124। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं S123 इक्वल टू 123 मल्टीप्लाई बाय 124। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा S123 इक्वल टू 15252। ये आपका आंसर। तो S23 कितना है, S123 15252, ठीक है, ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 350। हमेशा ध्यान में रखना, बिटवीन जहां पर आएगा तो वहां पे हमेशा ध्यान में रखना 1 एंड 350 के बीच का नंबर, 1 एंड 350 के बीच का नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन सीक्वेंस इज, द गिवन सीक्वेंस इज। अब इवन नंबर है 1 से लेके 350 के बीच का, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 4 6 8 डैश 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 कितना 348, क्योंकि 348 के बाद 350 आता है, तो 350 हमको नहीं लेना है, हमको लास्ट लेना 348। अब यहाँ पे देखिए जो 2 है, 2 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर डी हमारा निकल जाएगा, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर टीएन दिया है, टीएन कितना दिया है 348, लेकिन एन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन हमें यहाँ पे नहीं दिया है। तो एन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा, टीएन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, टीएन का, जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब टीएन ऑलरेडी हमको दिया है कितना 348 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एन हमको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2 दी है। अब 348 को एज इट इज लिख लीजिए, 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई n माइनस 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे माइनस 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2n है तो हम लोग लिख सकते हैं 2n इक्वल टू 348, तो n इक्वल टू 348 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 17 जा 34, 2 4 जा 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 174। अब ये n निकल गया, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, Sn निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, Sn। तो आप Sn निकालते हैं, तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे लिख लीजिए फॉर्मूला। अब यहां पर n हमको मिल चुका है, n क्या हो गया, हमको मिल चुका है, तो हम लोग लिखेंगे n कितना मिला है 174, कितना मिला है 174, तो 174 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू दी है 174 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है हमको 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 174 अपॉन 2 को एज इट इज लिखेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 173 माइनस 1 कितना, 174 माइनस 1 173, ये 173 हो गया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 17 2 जा 34, यानी 346, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 346। अब यहाँ पर लिख दो 174 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 346 और 4 कितना हो गया 350, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 174 मल्टीप्लाई बाय 175, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 17 जा 34, 1 बचा, 2 5 जा 10, तो एस एन वैल्यू कितनी आ जाएगी 30450, तो ये एस एन हमारा निकल गया 30450। तो यहाँ पर 1 से 350 के बीच में कितने नंबर से इवन नंबर, तो 30,450, ठीक है, लिख लीजिए।